सज्जना, इन पशु पक्षियों को लोग बाग ऐसे ही बाहर एक रोटी भी आजकल नहीं डाल रहे और ये बेचारे ऐसे ही घूमते हैं। कुछ मर जाते हैं बेसहारा, भूखे प्यासे। ऐसे बहुत सारे मैंने देखा कि पशु पक्षियों की प्रजाति आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा कि वो नष्ट हो गई। और नष्ट इसलिए हो गई कि उनका भोजन, पानी, जगह रहने का सब इंसानों ने ख़त्म कर दिए। कुछ लोगों को मार मार के लोग वह खा गए। तो इस तरीके से, और गाड़ी मोटर के जो धुआं होता है और जो जितने आजकल के आधुनिक उपकरण है, इनके कारण भी इनकी प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं। उसका दुष्परिणाम आज मनुष्यों पर भी पड़ रहा है। मनुष्य भी, जिनकी आयु 100 साल थी, वो मर करके वो मर रहे हैं लोग 50-60 साल में। अनेक तरह की बीमारियां आ गई हैं। घर घर में लोग बीमार हैं। लोगों के पास में गाड़ी मोटर बंगले तो हैं, मगर कोई सुखी नहीं है। सब दुखी, हैरान, परेशान हैं। बस ऊपर ऊपर से लोग चिकने दिखते हैं, मगर अंदर से लोग गंदे हो गए हैं। अभी आपने देखा होगा कि मर्डर हो रहा है, किसी का बलात्कार हो रहा है, अभी उज्जैन में हुआ। लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि कोई किसी की सहायता तक नहीं कर रहे। जब लोग इंसानों की सहायता नहीं कर रहे हैं तो पशु पक्षियों के लोग क्या करेंगे? क्योंकि पशु पक्षियों को तो मार मार के लोग खा रहे हैं। खैर, ये पितृपक्ष में मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक मूल कारण था कि लोगों को एक अच्छा संदेश जाए। तो सज्जनों, यदि आप इन पशु पक्षियों को आप सहायता करते हो तो ये पशु पक्षी हैं कौन? हमारे जो बुजुर्ग थे, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले पेड़ पौधे लगाते थे, मंदिर बनवाते थे, कुआं तालाब बनवाते थे। क्यों बनवाते थे? कि बारहमासी इन पशु पक्षियों को पानी मिले। अब हर कोई तो हमेशा इनको पानी रख नहीं सकता, तो ये जा कर के उसमें पी लें और उनको पुण्य मिले। अनेक, जब आप पेड़ लगाते हो तो अनेक पशु पक्षी का आश्रय बनता है, उनमें उनकी वंश वृद्धि होती है, तो वो आपको दुआएं देते हैं, आपको पुण्य मिलता है। और जब उनको मार करके खाते हो तो उनसे बद्दुआएं मिलती हैं। और ये पशु पक्षी हैं कौन? देखो, आजकल हर आदमी के अंदर ये क्या हो गया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उनके घर में कोई मरता है तो लोग बोलते हैं कि वो जन्नत में गए। अरे, जन्नत में हर कोई नहीं जाता है। जब आप यहाँ देखते हो कोई अच्छा कर्म करता है तो उसको अच्छी पूजा सम्मान होता है, बुरा कर्म करता है उसको जेल होती है। ऐसे ही जब लोग बुरा कर्म करते हैं तो कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई कीट, कोई पतंग आदि, ये सब लोग बनते हैं। और बनते हैं तो ये कहीं आकाश में नहीं जाते हैं। लोग बोलते हैं नरक। नरक भाई देखो, आपने मर्डर किया भारत में तो आपको अमेरिका में सज़ा नहीं मिलेगी। भारत में, अमेरिका में कोई मर्डर किया तो उसको अमेरिका में ही सज़ा मिलेगी। इसी तरीके से आपने जो भी अच्छा बुरा कर्म किया है तो भोगने आपको इसी धरती पर आना पड़ता है। इस बात को हिंदू भी समझे, मुसलमान भी समझे। तो अब भगवान ने सज़ा के लिए क्या है, अब कोई ऐसा कोई सज़ा बनाया तो नहीं, ये जोनियाँ बना दी हैं कि जाओ तुम इस जोनी में जाओ और वहाँ पर अपनी सज़ा भुगतो। जैसे पशु पक्षी, कीट, पतंग आदि, ये सब देखते हो ना कितने कष्टदायक जोनियाँ। लोग भूखे भूखे रहते हैं, एक दूसरे को कोई मारता है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों को ये केवल हिंदू ग्रंथों में ही मिलेगा, बाकी तो सब पंथ हैं। केवल उसमें दुनिया भर की पापाचार की बातें सिखाई जा रही हैं, लोग बाग कर रहे हैं। जो हमारे वेद शास्त्र हैं, इनमें से ये सार निकल करके आता है। और मैं ये सब बातें अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। और सज्जनों, कोशिश करना कि यह वीडियो आप लोग शेयर करना, ताकि लोगों के अंदर मानवीय गुण जागृत हो, लोग मनुष्य बने। आज लोग मानव का शरीर तो है मगर दानव बन चुके हैं। आज लोग एक दूसरे को दुख देना, मारना, काटना, सताना, इसी में लोग व्यस्त हैं। इसी के लिए लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। और मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में
जा कर के भी यही सब हो रहा है, बस दिखावे के लिए पूजा और मनोरंजन आदि ये सब चीज़ें लोग कर रहे हैं। तो दूसरी बात मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग केवल पितृपक्ष में पानी देते हो, अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हो, वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, दुख होता है उनको, खाना नहीं देते हो, तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? आप सुखी रहोगे क्या? आप कभी सुखी नहीं रहोगे। देखो ये सब चीज़ों के लिए मैंने बोला ना कि पशु पक्षी के रूप में आपके पितृ, आपके कितने पूर्वज मरे होंगे और जो भी उनके बुरे कर्म आदि होंगे वो भोग रहे होंगे। तो यदि आप उनको रोटी पानी भोजन देते हो, पेड़ पौधे लगाते हो, मंदिर आदि बनवाते हो जहाँ पर, वहाँ भी बहुत सारे लोगों की सेवा होती है, पशु पक्षी वहाँ भी प्रसाद आदि ये सब खा करके ज़िंदा रहते हैं, वहाँ आसपास पेड़ लगता है। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या होगा कि आपको मानव जीवन सुधरता है। और ये जो इनको मारते हो, काटते हो, सताते हो, खाते हो, इनकी सेवा नहीं करते हो, तो आपका मानव जीवन बिगड़ता है। तो आप खुद सोचिए कि हमें मानव जीवन बनाना है या बिगाड़ना है। मैं बोला ना कि आज की तारीख में लोगों को गाड़ी मोटर कार बंगले घर तो बन गए हैं, लेकिन कोई सुखी नहीं है, सब बीमार लाचार दुखी, अपने परिवार से ही लोग दुखी हैरान परेशान हैं। तो आप ये 15 दिन के पितृपक्ष पानी देने से कुछ नहीं होता है। जब आप अपने जीवन में सात्विक और पुण्य काम करते हैं तो ही आपका ये मानव जीवन सफल होता है। तो आप लोग अपने जगह पर पेड़ पौधे लगाएं, पशु पक्षियों की सेवा करें। आज लोग जो गाय माता दूध देती है, लोग नकली दूध पीने के लिए तैयार हैं, मगर लोग आज एक गाय नहीं पाल रहे हैं अपने दरवाजे पर। लोग इतने चिकने, उनको गोबर की बदबू आती है और नकली दूध पीने में उनको मज़ा आता है। तो अब ये आपके ऊपर है, अब आप खुद ही सोचो कि हमें अपना जीवन बर्बाद तबाह करना है। आज देख रहे हैं बहुत वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बहुत सारे भारत देश के शहर रहने लायक नहीं बचे, वहाँ धुआं पॉल्यूशन, और कई शहर तो लोगों को इतने वहाँ मार काट हिंसा हो रही है कि लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। इतने दुष्ट प्रवृत्ति के कुछ मजहबी लोग हो गए हैं, पत्थरबाजी आए दिन सुन ही रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब मानवीय गुण छोड़ने पर ही, जब दानवी गुण अपनाते हो, दो चीज़ें गुण होते हैं, एक मानवीय एक दानवी। तो आज लोगों ने मानवीय गुण अपना लिया है। पशु पक्षियों को मारने के लिए स्लॉटर होम खोल लिए हैं, वहाँ पर रोज़ हजारों करोड़ों अरबों पशु पक्षी मार मार के खाया जा रहा है। तो यह सब ठीक नहीं है। इन सब चीज़ों पर जब आप किसी को सुख दोगे तभी आप सुखी रहोगे। ऐसे केवल सफ़ेद कपड़े पहनने से, टीका लगाने से, नमाज़ पढ़ने से, मंदिर में घंटी बजाने से स्वर्ग नहीं मिलता है। भगवान आपका जाति धर्म नहीं देखते हैं, कर्म देखते हैं। यदि आपका कर्म बुरा है तो आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको उसका दंड मिलेगा। और दंड भगवान ऐसे नहीं आता है कि डंडा लेके आ गया और आपको मारना शुरू कर दिया। ये सब पशु पक्षी की दुनिया बनाए हैं, आप उसको जाना पड़ेगा। देखो आज लोग अपने मन से लोग कुछ भी बोल देते हैं, अरे मुझे स्वर्ग मिलेगा। जैसे मुल्ला मौलवियों के बहुत सारे वीडियो, ऐसा करो स्वर्ग मिलेगा, उसका करो ये मिलेगा। ये कहने, जब यहाँ पर आप किसी का मर्डर आदि गलत काम करते हो तो आपके कहने से न्याय मिलता है क्या? वहाँ का जज पुलिस आदि जिस तरीके से रिपोर्ट बनाती है वैसा न्याय मिलता है। उसी तरीके से वो जो भी आपका अल्लाह गार्ड है वो आपको आपके कहने से न्याय दे देगा क्या? वहाँ भी नियम कानून बना है, उसी के हिसाब से आपको दंड मिलेगा। ये मुल्ला मौलवी दाढ़ी बना करके ये पादरी घूमते हैं और आपको बरला रहे हैं, आप सचेत रहिए, आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। नहीं तो ये आपका मानव जीवन बर्बाद था, आपको आतंकवादी, आपको दानव बना रहे हैं। तो यदि आप इनसे दूर नहीं रहोगे, मानवीय कोई सच्चे साधु संत को अपनाओ, सनातन धर्म कोई नहीं मिलता है तो आप एक भगवान अपना बना लो और उनके पूजा पाठ करोगे तो देखो भगवान इन पशु पक्षियों में भी बहुत सारे, आप ये जो शाकाहारी पशु हैं उनको कौन सिखाए तो मांस मत खाना, मांस डालोगे सूंघेंगे भी नहीं, भाग जाएंगे वो, केवल मांसाहारी पशु वही खाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई, यदि आप सच्चे मन से भगवान की पूजा करोगे तो आपको अपने आप ज्ञान होने लग जाता है। आपके अंदर अपने आप सात्विक गुण आने लग जाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। महात्मा बुद्ध को देखे ना, जंगल में गए पहले और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और कितने लाखों करोड़ों लोग आज उनको मानते हैं। महावीर को देख लो, साधु। तो ऐसा कुछ नहीं कि केवल वेद शास्त्र से ही आपको ज्ञान आएगा। तो आप इन सब चीज़ों पर विचार करिए और अच्छा सत्कर्म कार्य करिए
और पहले लोगों के, अब तो लोग घरों में नल लग गया है, पहले तालाब कुआं होते थे तो लोग उसमें पशु पक्षी पानी पीते थे। पेड़ पौधे लोगों ने लगाना छोड़ दिया, तो आज उसका दुष्परिणाम देख रहे हो, कितनी गर्मी पड़ रही है। मौसम मतलब चेंज हो गया है, ठंड इतनी पड़ रही है कि लोगों को जीना मुश्किल हो गया। बारिश इतनी हो रही है कि लोग उसमें इनकी कार मोटर बहे जा रही हैं। मैं अपने मन से नहीं, वीडियो बहुत सारे हैं, आप लोग केवल नाच गान देखते हो, आप वीडियो देख सकते हैं। तो इतनी सारी ये कंक्रीट के जंगल लोग बनाते जा रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे। और ये जो भगवान ने जो जंगल बनाया है, जो जिससे ऑक्सीजन मिलता है, आज लोग कोरोना में देखे ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर गए, कारण कि वातावरण में ये जितने गाड़ी मोटर फैक्ट्री कल कारखाने केवल जहरीले गैस छोड़ रहे हैं। और ये जो पेड़ पौधे आप लोग लगाते हैं तो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे आपको जीवनी शक्ति मिलती है। तो हम जीवनी शक्तियाँ नष्ट कर रहे हैं, मानवीय शक्तियाँ नष्ट कर